दोस्तों, कभी सोचा है अगर रात के 2 बजे तुम्हारा बिस्तर खुद हिलने लगे या एक इनविजिबल फोर्स तुम्हें उठाकर पटक दे तो क्या होगा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है। अगस्त 1977। हॉक्सन फैमिली की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। ये कहानी लंदन के एक इनफील्ड नाम के एक शांत एरिया की है, जहां पैगी हॉक्सन अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। सब कुछ नॉर्मल था, पर एक रात घर के अंदर कुछ अजीब होने लगा। सबसे पहले पैगी की 11 साल की बेटी जेनेट और उसकी बहन मार्गरेट ने आवाज सुनी, धीरे से आने वाली नॉक्स। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुद हिलने लगा और फिर अलमारी अपने आप हिलने लगी। उन्होंने सोचा कि कोई प्रैंक कर रहा है, पर जब पैगी ने खुद देखा कि फर्नीचर अपने आप हिल रहा है, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अगले दिन पैगी ने पुलिस को बुलाया। एक फीमेल ऑफिसर आई और जैसे ही वो ड्राइंग रूम में बैठी, सामने रखी एक बड़ी सी चेयर अपने आप 2 फीट तक खिसक गई। जब ये सब होने लगा तो जेनेट और उसकी बहन ने एक गलती कर दी। उन्होंने वीजा बोर्ड को उठाया और स्पिरिट से सवाल पूछना शुरू कर दिया। पूरा कमरा एक अजीब ठंडा एटमॉस्फेयर से भर गया था। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? और एक आवाज आई, मैं दिल हूं, ये मेरा घर है, चले जाओ। उस रात के बाद सब कुछ और वेयर्ड होने लगा। जेनेट रात को हवा में उठने लगी, उसकी आवाजें एक बुढ़े आदमी जैसी हो गई और एक दिन उसने एक और डरावनी बात बोली। रिसर्चर्स आए, साइंटिस्ट आए, पर कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जेनेट बिना किसी हेल्प के हवा में कैसे उठी थी और उसकी आवाज एक 70 साल के आदमी की तरह कैसे हो गई। फिर पता चला कि 10 साल पहले विली विकिंस नाम के एक शख्स की इस घर में डेथ हो गई थी और उसकी डेथ का वो तरीका वही था जो जेनेट बता रही थी। ये सब हो ही रहा था कि एक दिन जेनेट ने सबको शॉक कर दिया। उसने बोला कि मम्मी, मैं झूठ बोल रही थी। वेट, क्या? इतना सब कुछ बस एक मजाक था। लेकिन अगर ये फेक था तो एक भूत का नाम, उसकी डेथ का तरीका उसको कैसे पता था? आज भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। क्या जेनेट सच में पोजेस्ड थी या ये एक अटेंशन सीकिंग स्टंट था? जो भी हो, ये केस आज तक अनएक्सप्लेन्ड है। तो दोस्तों, इनफील्ड का ये केस ऑफिशियली क्लोज हो चुका है, पर जो सवाल छोड़ गया है ये, उनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अगर जेनेट झूठ बोल रही थी तो पुलिस ऑफिसर ने चेयर को खुद हिलते कैसे देखा? अगर ये सब प्रैंक था तो बिना किसी तार के, बिना किसी सपोर्ट के जेनेट हवा में कैसे उठ रही थी? और तुम लोग को पता है सबसे डरावनी बात क्या है? एक बार रिसर्चर्स ने जेनेट को अकेला एक रूम में रखा बिना किसी माइक के, और फिर भी दूसरे कमरे में रखी टेप रिकॉर्डर में एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हो गई। ये आवाज एक 11 साल की लड़की की तो नहीं थी। ये विल विकिंस था, एक आदमी जो 1970 से पहले मर चुका था, लेकिन फिर भी बोल रहा था
अगर जेनेट झूठ बोल रही थी तो उसे विल विकिंस का नाम, उसकी मौत का तरीका और उसकी आवाज कैसे पता थी? क्या एक 11 साल की लड़की इतनी अच्छी एक्टर हो सकती है कि एग्जॉर्सिस्ट और साइंटिस्ट को भी पागल बना दे? और सबसे अजीब बात, जेनेट की माँ पैगी हॉक्सन इस घर में अकेली रहती थी। 2003 में उनकी मौत भी एग्जैक्टली उसी जगह पे हुई जहां बिल विकिंस मरा था। अब ये मत कहना कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। आज भी अगर वैसा ही खड़ा है, यहां कोई नहीं रहता, पर अंदर से आवाजें आती हैं। कई लोग कहते हैं कि रात को खिड़की के पर्दे हिलते हैं, जैसे कोई उनके पीछे से देख रहा हो। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? ये सिर्फ एक कहानी थी या सच में कुछ ऐसा हुआ जो समझ से बाहर है? कमेंट में बताओ। और अगर रात को तुम्हारे घर में कोई आवाज आए तो इग्नोर मत करना।